बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद ही रोज बाद इंशाअल्लाह ईद कुर्बान है। लिहाजा ऐसे मौके पे मुझसे मेरे बहुत सारे नाजरीन ने और मरीजों ने जिनको फैटी लिवर है, उन्होंने ये पूछा है कि आया वो कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जिस तरह के आप सबको मालूम है कि फैटी लिवर में जिगर पे चर्बी की मिकदार बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। आम हालत में जितनी भी जिगर में चर्बी होती है, लेकिन फैटी लिवर में वो मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह के हम देखते हैं आम जिंदगी में कि जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं तो उनके जिस्म का हजम वो गोश्त जमा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उनका पेट भी बड़ा हो जाता है, बाकी भी उनका हजम ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही उनकी जिगर की जो नॉर्मल जिगर का जो वज़न है वो कोई 1.5 किलोग्राम होता है, लेकिन चर्बी की वजह से वो काफ़ी फूल जाता है, तकरीबन 2-2.5 किलोग्राम तक जा सकता है, और उसकी वजह से उसके जिगर पे काफ़ी प्रेशर आता है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता आपको या आपके किसी रिश्तेदार को या अजीज दोस्त को फैटी लिवर है या उसके जिगर पर चर्बी है, तो बेहतर तो ये है कि कुर्बानी के गोश्त में बड़ा गोश्त भी शामिल है, छोटा गोश्त भी शामिल है कि जिसमें बकरी का गोश्त होता है और जिसमें दुम्बे का गोश्त भी होता है। फिर आप ये भी जानते हैं कि दुम्बे के गोश्त में कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि जिसमें चर्बी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और उसी तरह बड़े गोश्त में भी अमूमन चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन उसके कुछ ऐसे हिस्से होते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा चर्बी होती है। तो कुर्बानी का गोश्त मना नहीं है, लेकिन इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। छोटा गोश्त, बकरी का गोश्त, इसमें चर्बी की मिकदार वैसे ही कम होती है, लिहाजा इसके खाने में कोई मुमानियत नहीं है। दुम्बे का गोश्त वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो पार्ट खाएं कि जिसमें चर्बी कम हो। और इसी तरह बड़ा गोश्त भी अगर आपने खाना है तो एक तो उसकी मिकदार कम रखें और उसको वो गोश्त खाएं कि जिसमें चर्बी की मिकदार कम हो। एक तो ये हो गया कि गोश्त की नौइयत, कि बकरी के गोश्त के साथ क्या किया जाए, दुम्बे के गोश्त के साथ क्या किया जाए, और बड़े गोश्त के साथ क्या किया जाए। दूसरा, उसको पकाने का तरीका। अगर ये गोश्त, चाहे दुम्बे का गोश्त है, अमूमन टिक्के जो बनते हैं वो दुम्बे के गोश्त पे बनते हैं, लोग बड़े गोश्त का भी बना लेते हैं। तो एक तो ये कि अगर ये टिक्का बना है और वो सीख टिक्का बना है तो अमूमन उससे चर्बी निकल जाती है, और फिर होता क्या है कि उसकी वजह से वो चर्बी की मिकदार उसमें कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको कढ़ाई में बनाते हैं, तो चाहे आप बकरी का गोश्त करते हैं, भेड़ का गोश्त करते हैं, दुम्बे का, या फिर आप बड़ा गोश्त करते हैं, इन तीनों में चर्बी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ख़ास तौर पे दुम्बे में और बड़े गोश्त में। तो इससे तो आपको मुमानियत है, या ये आप इस्तेमाल ना करें या कम से कम करें। इसी तरह अगर आप कबाब वगैरह खाते हैं तो उसमें भी चूँकि ऑयल ज़्यादा होता है, घी ज़्यादा होता है, तो उसको भी आप कम से कम इस्तेमाल करें। इसके बाद ये है कि अमूमन सिर्फ गोश्त नहीं खाया जाता, गोश्त के साथ होता क्या है कि गोश्त के साथ फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ये पी जाते हैं, और गोश्त की मिकदार बहुत ज़्यादा ली जाती है। तो कोशिश करें कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की मिकदार भी कम हो और गोश्त की मिकदार भी कम हो, और अपनी रेगुलर चहल पहल और अपनी वॉक जारी रखें। तो उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से मेरे वो दोस्त जिनको फैटी लिवर है और जिन्होंने मुझसे पूछा है वो कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, उनको इसका जवाब मिल चुका होगा। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।